देखिए, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में चर्चा है हार्मोन और तेज। आखिर हार्मोन तेज है क्या? हम इसको इस वीडियो के माध्यम से जानते होंगे। और आप देख रहे होंगे 2-4 महीना से कि एक G20 भारत में हो रहा है। एक समस्या गया नहीं कि फिर फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ, उसके बाद अभी देखिएगा चक्रवात का युद्ध हो गया। तो ऐसे-ऐसे जो टॉपिक आ रहा है, तो इसको हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट होगा इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का कोशिश करते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज चक्रवात क्या होता है, चक्रवात से कितने तरह के प्रश्न पूछे सकते हैं। ये जो तेज और हार्मोन चक्रवात है, इसका नामकरण कैसे होता है और नामकरण कौन करता है, और आगे जो भी चक्रवात आएगा उसका नाम क्या होगा, और एग्जाम से जितना भी तरह का प्रश्न होगा इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवात। देखिए, चक्रवात कहते हैं जब हवा के चक्रीय रूप होता है तो उसको हम चक्रवात कहते हैं, ठीक ना। और चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण चक्रवात, एक उष्ण चक्रवात। और यह चक्रवात का नामकरण होता है, जो भी चक्रवात होगा तो उसका किलोमीटर अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगा तभी उसका नामकरण किया जाएगा। यानी कि जैसे कि हर महिला को, हर लड़की को हम औरत नहीं बोल सकते हैं, कि जो लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसके बाद औरत बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर किसी चक्रवात का गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगा तो उसका नामकरण किया जाएगा। तो लेकिन अब देखिएगा, जो चक्रवात है हमारा, एक उष्ण चक्रवात है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। उष्ण चक्रवात 5 से 30 डिग्री के बीच होता है अक्षांश, और शीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 डिग्री। मान के चलिए, जैसे ये देखिए, एक ये मेरा पृथ्वी बना लिए, ये 0 डिग्री है और ये मेरा 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है। ये दोनों के बीच में चक्रवात बीच में नहीं आएगा, ठीक ना। और ये है मेरा 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ये क्षेत्र में जो चक्रवात आएगा उसको कहते हैं उष्ण चक्रवात। क्या? 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, फिर से समझिएगा, दोनों गोलार्धों में जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो आता है चक्रवात उसको कहते हैं उष्ण चक्रवात। और वही अगर वही चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में आएगा, मान के चलिए ये 35 है और ये 65 है, और ये दोनों के बीच में जो चक्रवात आएगा दोनों क्षेत्र में, उसको कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण चक्रवात। और आखिर ये चक्रवात कैसे बनता है, तो इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं होना चाहिए। क्या आवश्यक दशाएं होना चाहिए? तो देखिए, केंद्र में निम्न दाब होना चाहिए, यानी कि किसी भी चक्रवात बनने के लिए कोई भी क्षेत्र का केंद्र में निम्न दाब होना चाहिए। मान के चलिए कि ये कोई समुद्र क्षेत्र है, और समुद्र क्षेत्र में एक जगह पे यहाँ पे केंद्र में निम्न दाब है, और निम्न दाब जब होगी तो चारों तरफ से क्या होगा, हवा यहाँ से आएगी, और जब यहाँ से हवा आएगा तो यही चक्र रूप ले लेता है, तो इसी को कहते हैं चक्रवात, ठीक ना। अब ये केंद्र में निम्न दाब कैसे होगा? केंद्र में निम्न दाब होगा जब यहाँ का कोई तापमान अधिक हो जाता है, जब 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तापमान, तो वो हवा जो होता है, गर्म हवा हो जाता है तो ऊपर जाता है, तो चारों तरफ से हवा आने लगता है, जिससे चक्रवात बनता है। और दूसरा, ये चक्रवात का विशेषता है पूर्व से पश्चिम, यानी कि जब ये चक्रवात पहला केंद्र में निम्न दाब होगा, इसका पूरब से पश्चिम, ये जो होगा इसका दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होगा। और तीसरी बात ये है कि यह चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत के घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगा, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अब देखिएगा, ये मेरा जैसे चक्रवात है, अगर ये कोई घड़ी है तो ये 12 बज रहा है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये घड़ी मेरा कैसे चलता है? इस तरह से चलेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। लेकिन चक्रवात जो होता है घड़ी के विपरीत दिशा से, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, देखिए ये उल्टा चल रहा है ना, ये चक्रवात ये ऐसे उल्टा चल रहा है। और तीसरा टॉपिक है कि ये जो भी चक्रवात होगा आपका, वह चक्रवात हमेशा जो होता है उष्ण चक्रवात, वह हमेशा समुद्र के ऊपर ही उठता है, और किसी स्थल पे जाने से ये इसकी गति कम हो जाता है और ये मतलब शांत हो जाता है। और शीतोष्ण चक्रवात हमेशा स्थल में उगता है। तो हम शीतोष्ण के बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है, किसी और वीडियो में देखेंगे। अब हम जानते हैं कि चक्रवात को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए, चीन में टाइफून के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, पश्चिम द्वीप समूह यानी कैरवाई द्वीप समूह के पास, जो यूएसए के पास रहता के नीचे जो कैरवाई द्वीप है, वहाँ पे उसको हम जानते हैं हरिकेन के नाम से। आप जानते हैं यूएसओ में जो चक्रवात था, यूएसए कनाडा के पास है, उसको टर्नेडो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा, लेकिन चक्रवात का नामकरण कैसे होता है?
आपको जैसे कि चक्रवात है तो उसका नामकरण क्यों होता है और कैसे होता है? तो आप एक चीज़ बताइए, हम हैं या आप हैं, हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है कि नाम जरूरी है, नाम होगा तभी तो उसका पहचान होगा। भारत विश्व में ऐसे अनेक अनेक क्षेत्रों में कई बार हवा आंधी आते रहते हैं और छोटा मोटा नहीं आता है, कम से कम इसका गति 150 किलोमीटर तक रहता है। तो इसी चक्रवात को ज्ञात करने के लिए हम नामकरण दे देते हैं कि निश्चित क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए कि वहाँ पे तट पे चक्रवात ये आ रहा है और दूसरा जगह वो आएगा तो अलग क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब इसीलिए तो इसका नामकरण की प्रक्रिया पहले 1953 ईस्वी में, सबसे पहले 1953 में, कब 1953 ईस्वी में अटलांटिक महासागर में से शुरुआत हुआ, लेकिन हिंद महासागर में 2000 ईस्वी से 2000 ईस्वी में तो हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात का नामकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। लेकिन 2004 में 8 देशों का ग्रुप ने चक्रवात के लिए नामकरण किया। और एक बात आपको बता देते हैं कि पहले चक्रवात का नामकरण के लिए भ्रष्ट नेताओं वगैरह कुछ कुछ चीज़ों पे नामकरण दिया जाता है, लेकिन आपत्ति होने के कारण अब ऐसा व्यक्ति नामकरण, ऐसा चीज़ का नामकरण होता है, नाम दिया जाता है जिसपे कोई भी धार्मिक समूह या किसी चीज़ को ठेस ना पहुंचे। तो देखिएगा 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन और भारतीय मौसम विभाग द्वारा 8 देशों का सूची बनाया गया और 8 देशों में लगभग 64 नाम सूची बनाया गया। तो 2019 में 8 देश से बढ़ के 13 देश कर दिया गया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2019 में क्या किया गया, 2019 में 13 देशों ने एक अपना नाम दिया। जैसे कि मान के चलिए, जैसे देखिए समझिएगा इस टॉपिक को, जैसे देखिए ये कंट्री नेम हो गया और ये 13 रो बनाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान के चलिए कि 13 रो बनाया गया और 13 देश दिया गया, ठीक ना। और सभी को लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 से दिया गया कि प्रत्येक देश का एक अपना समूह होगा और उसी समूह को, और ये जो देश है 13 देश, देखिए पहले है बी फिर आई, अल्फाबेट से सजाया गया। पहले ये बांग्लादेश है, फिर बी के बाद आई आया, आई के बाद ईरान से आई आया, फिर मालदीव्स आया, म्यांमार आया, ओमान आया, पाकिस्तान आया, कतर आया, सऊदी अरब आया, श्रीलंका आया, थाईलैंड आया, यूएई आया, यमन आया। यानी कि ये जो नामकरण है, यह जो प्रत्येक देश का ये क्रम सजा दिया गया और सजाने के बाद यह लिस्ट बनाया गया, लिस्ट 2 है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया, जैसे बांग्लादेश का बिपरजॉय आया था, अभी पिछले कुछ दिन पहले बिपरजॉय चक्रवात आया था, बांग्लादेश का नाम था। उसके पहले मोचा आया था, उसके पहले मंडूज आया था। तो उसी प्रकार जो लिस्ट 2 में नाम है, पहले बिपरजॉय है, किसके द्वारा दिया गया, बांग्लादेश के द्वारा। बी के बाद क्या, इंडिया, इंडिया क्या नाम दिया, तेज। उसके बाद इंडिया के बाद ईरान आएगा, ईरान का चक्रवात का नाम क्या, हामून। उसके बाद मालदीव, ईरान के बाद मालदीव देश आया, तो मालदीव के मिधली, मालदीव के म्यांमार, म्यांमार के बाद म्यांमार कौन सा नामकरण दिया, मिचांग। तो इस प्रकार देखिए तेज, हामुन, मिधली, मिचांग, रेमल, असना, दाना, फेंगल, शक्ति, मोन्था, सेनियार, दितवा, ये सब चक्रवात आने वाला है। अभी तेज आया हुआ आपको पता है, तेज चक्रवात अरब सागर में आया हुआ। हामुन चक्रवात जो है बंगाल खाड़ी में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। हामुन कहाँ है, बंगाल खाड़ी। और ये जो मिधली चक्रवात है, अब कहीं भी क्षेत्र में चक्रवात आएगा तो इसका नामकरण कौन करेगा, मालदीव्स। नाम क्या होगा उसका, मिधली चक्रवात। लेकिन यह निश्चित नहीं है एग्जाम में कि यह चक्रवात कहाँ होगा। अगर जहां भी चक्रवात हुआ, जिस क्षेत्र में हुआ, अगर बंगाल की खाड़ी में हुआ, अरब सागर में हुआ, सोमालिया के तट में हुआ, ये सब देश के आसपास होगा, याद रखिएगा। सिर्फ हिंद महासागर, ये सब जो देश है ये हिंद महासागर से सीमा साझा करता है, ये सब देश, ठीक ना। हिंद महासागर में जो भी देश में साझा आएगा, कहीं पे होगा, तो मतलब नहीं कि जहां पे जिस देश के पास होगा चक्रवात वहां पे वही देश नाम रखेंगे। अभी चक्रवात हामुन नाम रखा गया ईरान द्वारा। अब जो चक्रवात कहीं पे भी हवा आंधी तूफान आया तो उसका नाम मिधली होगा। ये कंफर्म है कि मिधली होगा, देश होगा मालदीव्स। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि चक्रवात होगा कहाँ, वो प्राकृतिक पे निर्भर करता है। तो उसी प्रकार मिचांग आएगा, फिर रेमल आएगा, असना होगा। हमको ज्यादा इधर रटने का तो नहीं करना है कि बिपरजॉय का नाम कौन धरा, अब बिपरजॉय के बाद तेज आया तो उसका नाम कौन धरा, हामुन आया तो उसको रटने का। आप एक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिएगा मिधली ही अगला चक्रवात आएगा 1 महीना 2 महीना में, उसका नाम कौन होगा, मालदीव्स। अब उसके बाद जो चक्रवात आएगा मिचांग, तो आपको पता होगा चीन में आंग चांग मिटांग सांग जो भी आएगा वो चीन के तरफ जो सिक्किम होता है, म्यांमार होता है, वहां पे नामकरण होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा रेमल आएगा, असना आएगा, दाना आएगा, फेंगल आएगा, शक्ति आएगा। तो चक्रवात का नामकरण जो होता है वो फिक्स है, वो कम से कम
113 लिस्ट बनाए। जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगा तो लिस्ट थर्ड भी दिया गया है। तो जैसे भारत के लिए तेज दिया गया है, मोरासू दिया गया है, और अन्य है वायु है, अग्नि है, व्योम है, इस तरह का चक्रवात है। ठीक ना। तो इस वीडियो से हम जान गए कि चक्रवात क्या होता है, उसका नामकरण क्या होता है, कैसे हम इस मतलब कि कैसे इस तरह से नामकरण दिया जाता है। तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा और आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है, बाय।